आप लोग गए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? हाँ गए थे, आज गए लोग सुप्रीम कोर्ट। मैं 279 वाले की बात कर रहा हूँ, 270 वाले की बात नहीं कर रहा। 270 आएंगे जो 40-40 साल 50-50 साल से दे रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, तो कोर्ट स्टे भी देगा और सुकून की सांस भी लेगी जनता। सर है तो हमारे सांसद जी हर्ष मल्होत्रा जी के पास यहाँ की आवाम जाए और जाके अपनी बात रखे। तो आप उनको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर आवाम मेरे साथ चलने को तैयार हो तो मैं सबसे पहले उनको लेकर भी जाऊंगा। और ये बताया जा रहा है कि एक हफ्ते का टाइम मकान भी है क्या? बुजुर्ग से मकान आ रहा है इसमें? इनका मकान भी आ रहा है? कहेंगे बोलने का राइट जो सबको मकान आ रहा है, है इसमें? बोलने का राइट जो आपका आ रहा है? आपका भी आ रहा है? बेटा रास्ता नहीं है, रास्ते में आ जाओ। किसको परेशानी हो रही है? आप इतना परेशान हम जाएंगे नहीं कहीं और यहीं हम मीडिया में चिल्लाते रहेंगे हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हमारे नोटिस लगाए जा रहे हैं। भाई काम संविधान से होगा। जैसे मैं मौजूद हूँ ओखला के मुरादी रोड पर। जिस तरह से यहाँ पर नोटिस लगाए गए हैं, डेमोलेशन के नोटिस लगाए गए हैं, लोग बहुत परेशान हैं, लोग डरे हुए हैं, खौफ में हैं कि ये बटला हाउस का ये एरिया कब टूट जाए, कुछ पता नहीं है। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से स्टे लगाया जाए। हमारे साथ बीजेपी के नेता वकील कुरैशी साहब हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे। सर, यहाँ पर आपने देखा कि जब से नोटिस चिपकाए गए हैं, लोग इस तरह से कह रहे हैं कि किस तरह से अपने घर को बचाया जाए। लोग यहाँ पर 60-70 साल से रह रहे हैं। अचानक ऐसा क्या होता है कि यूपी इरिगेशन को ये ज़मीन याद आती है या डीडीए लैंड को ये ज़मीन याद आ जाती है? मैं सबसे पहले तो ये बताऊं, ये नोटिस लगे हैं, ये बड़े दुख की बात है। और जो लोग यहाँ पर रिहायशी लोग रह रहे हैं 40-40 50-50 साल से, कभी ऐसा वाक़या नहीं देखा जो अब आन के देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो जिम्मेदारी बनती है यहाँ के नुमाइंदों की। जब नोटिस लग रहे थे, यहाँ के नुमाइंदे खड़े होकर उन अधिकारियों से पूछा जाता कि नोटिस क्यों लगाया जा रहा है, सवाल और जवाब होते हैं। और अब जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये नोटिस लगे हैं, ये मुरादी रोड पर 289 खसरे में, 79 खसरे में, ये तो अब कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट में ही याचिका डाली है आज। और डालने के बाद 7 दिन के बाद सुनवाई है और इंशाअल्लाह किसी का कोई घर नहीं टूटेगा, कोई एक ईंट नहीं हिलेगी और कोर्ट से न्याय मिलेगा। आप किस तरह कह सकते हैं किसी की ईंट नहीं हिलेगी या नहीं टूटेगा घर? देखो, संविधान है, सबका अधिकार है कोर्ट में सबका जाने का। अगर हम अपनी गुहार कोर्ट के अंदर लगाते हैं और कोर्ट बात सुनेगा, कोर्ट को क्या बताया गया है और क्या नहीं बताया गया, अगर हम अपने यहाँ के लोग, हमारे वकील जाएंगे और जो बात बताएंगे, जो 40-40 साल 50-50 साल से दे रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, तो कोर्ट स्टे भी देगा और सुकून की सांस भी लेगी जनता। सर, आपकी सरकार है, पूछना चाहूँगा मैं आपसे, इससे पहले कभी भी यहाँ पर नोटिस नहीं लगाए गए, अचानक ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर 10 दिन पहले ही नोटिस लगाए? देखो, सरकार हमारी है, सेंटर में भी हमारी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, अब एमसीडी में भी है। अगर नोटिस लगने के बाद आपने देखा होगा सरम बिहार के अंदर भी नोटिस लगे थे, और लगने के बाद वहाँ की आवाम, हमारे यहाँ के सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा जी जो दिल्ली के परिवहन मंत्री भी हैं, उनके पास सारी जनता इकट्ठी होकर गई और उन्होंने बात सुनी। बात सुनने के बाद वो महकमे को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, करने के बाद और उनसे ये भी पूछा गया कि तुम्हें क्या, मुझसे क्या सुविधाएं चाहिए। सुविधाएं उन्होंने कहा था कि हमें 8 दिन का और टाइम मिल जाए, मिलने के बाद हम जो भाग दौड़ कोर्ट की है वो हम कर लें। तो सांसद जी ने उनको आश्वासन भी दिया और मैंने वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से लोगों को बताया भी कि सांसद जी ने अपनी गारंटी 15 दिन की ली कि 15 दिन तक कोई आपकी एक से ईंट नहीं हिला सकता। अगर जब हम यहाँ के इलाके के नुमाइंदों को चुनते हैं, जब इलेक्शन का वक्त आता है, जब हम वोट डालते हैं, तो यहाँ के नुमाइंदों की जिम्मेदारी बनती है, चाहे हमारे सांसद जी हो, चाहे हमारे विधायक जी हों। सांसद जी के बाद यहाँ की आवाम क्यों नहीं जा रही? उनको जाना चाहिए, अपने दुख तकलीफ़ बतानी चाहिए। मगर यहाँ तो एक एजेंडा ऐसा चलाया जाता है कि बीजेपी को एक डर का माहौल बनाया जाता है। कोई बीजेपी का
नेता हो या आम पार्टी का नेता है तो इंसान ही ना। अगर हम अपने दुख की बात हम किसी अपने लीडर को नहीं बताएंगे तो उसको क्या मालूम होगी। तो मैं तो यही कहूँगा ओखला वासियों से, अगर तुम्हारा यहाँ का विधायक यहाँ से लापता है तो आपका सांसद है, आप ओखला की आवाम मेरे साथ चले, मैं मिलवाऊँगा भी और वहाँ से राहत भी दिलवाऊँगा। जब तक आवाम नहीं जाएगी तो कैसे उनके पास कोई बात तक पहुँचाई जाएगी। तो हाँ, आप यहाँ के विधायक को कह रहे हैं, आप विधायक को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में विधायक क्या कर सकता है, और अगर कुछ करेगा भी तो आप ही लोग मैं आपको एक बात बता दूं, अभी वक्फ बोर्ड आप ही लोग आवाज उठाएंगे। विधायक जो है वो कोर्ट के काम में दखल अंदाजी कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो आप बताइए, एक बात बताइए, एक कानून पास करा था वक्फ बोर्ड वाला, क्या विधायक यहाँ का नुमाइंदा वक्फ बोर्ड के लिए कोर्ट नहीं गया? यहाँ के लिए जनता के लिए भी जाना चाहिए था कोर्ट में। क्या यहाँ की जनता जिन्होंने जिताकर बिठाया है उनको उनके साथ खड़ा होना चाहिए था? क्यों नहीं गए? किस लिए नहीं गए? इन जनता जो आज दुख में है, इनका खाना हराम, पीना हराम, सोना हराम, बैठना हराम हो गया। जब भी दिन निकलता है तो वही नोटिस याद आते हैं इनको। तो एक यहाँ पर एक जनता का जब नुमाइंदा चुनता है और बैठता है तो जिम्मेदारी बन जाती है एक साथ खड़े होने के लिए, एक लीडर की ज़रूरत होने के लिए। वो आज लीडर कहाँ है? तो मेरा कहना यही है, ओखला की आवाम को, अगर यहाँ का विधायक यहाँ से लापता है तो हमारे सांसद जी हर्ष मल्होत्रा जी के पास यहाँ की आवाम जाए और जाके अपनी बात रखे। तो आप उनको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर आवाम मेरे साथ चलने को तैयार है तो मैं सबसे पहले उनको लेकर भी जाऊंगा और डीडीए के अधिकारियों को वहां रुकवाने का भी काम करेंगे। और जो टाइम आवाम मांग रही है कि अब छुट्टी का टाइम आ रहा है, ईद का टाइम आ रहा है, अगर टाइम की राहत दिलाई जाएगी तो अपने सांसद जी से वो भी राहत दिलाने का काम करेंगे। तो सांसद जी क्यों नहीं आ सकते कभी कभार यहाँ पर देखने के लिए कि हालात कैसे चल रहे हैं? अब मैं एमएलए तो नहीं आ रहे हैं, वो तो आप लोग बोल ही रहे हैं कि लापता है, तो सांसद जी को तो आके देखना चाहिए ना अपने यहाँ पर पब्लिक किस तरह परेशान है। जैसे यहाँ की आवाम यहाँ के विधायक को बुलाती है, इकट्ठा होती है, कभी सांसद जी को बुलाने कोई पूछा कि आइए हमारे क्षेत्र में, हमारी ओखला की आवाम आपको बुला रही है, आपको आना चाहिए? किसी ने कहा? कोई बिना बुलाए तो मेहमान नहीं आता ना। अगर आप किसी को दावत दोगे जब भी तो वो आपके दस्तरखान पर आएगा ना। यहाँ की ओखला की आवाम चाहती नहीं है, अगर चाहे तो कौन नेता नहीं आएगा? नेता को आवाम, जब नेता चुना जाता है आवाम के लिए चुना जाता है, सुख दुख के लिए चुना जाता है। जब जनता अगर बुलाएगी तो हमारे सांसद क्यों नहीं आएंगे? तो अब आपकी पार्टी क्या रोल अदा करेगी इसमें, ये बताइए। देखो, अब ये कोर्ट का ऑर्डर है, अब कोर्ट का ऑर्डर से कोर्ट से ही ख़त्म होगा। अब रही अधिकारियों की बात, अधिकारियों को जो राहत मिलने की है वो मिल जाएगी, मगर कोर्ट के ऑर्डर तो न्यायपालिका के हैं, तो न्यायपालिका में ही इसका हल होगा। तो सर ये 277 क्या मसला होगा? ये तो यूपी इरिगेशन वाले योगी जी कह रहे हैं कि हमारी जमीन। अब देखो, यहाँ पर 4 लोगों ने ये कहा था 2013 में हमने केस जीता और वो दिखाया भी। अगर दिखाया है तो ये भी अपने कोर्ट जाएं, कोर्ट में जाके अपने चैलेंज करें, पेपर दिखाएं कि हमारा केस चल रहा था, हमने जीता, फिर हमारे यहाँ पर क्यों नोटिस लगे गए? ये तो सवाल और जवाब सिंचाई विभाग से भी न्याय कोर्ट करेगा ना। जब हम जाएंगे नहीं कहीं और यहीं हम मीडिया में चिल्लाते रहेंगे हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हमारे नोटिस लगाए जा रहे हैं, भाई काम संविधान से होगा। जैसे अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश से यहाँ नोटिस लगाए, उसी कोर्ट का रास्ता पकड़ना होगा हमें, वहीं अपनी उगाल लगानी पड़ेगी, तभी हमें राहत मिलेगी। जनता से क्या कहेंगे, पब्लिक से? मैं तो ओखला की जनता से यही कहूँगा कि नेता चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, सब आपका है। अगर यहाँ पर विधायक नहीं है तो आपका सांसद है। ओखला की आवाम 8W जितने भी यहाँ पर 8W हैं, सब इकट्ठे होकर वहाँ जाके एक बैठक करी जाए सांसद जी से और अपनी बात रखी जाए। मेरा सिर्फ ओखला वासियों से यही कहना है, जब तक हम किसी के पास नहीं जाएंगे तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। ओखला वालों को जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अपना दुख जताना पड़ेगा, तभी काम होगा।
अगर ऐसे ही हम मीडिया के अंदर बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, तो कोई नहीं सुनेगा। सुनेगा वो जो संविधान के अंदर आता है, जो संविधान के अंदर काम करता है, उनको अपनी गुहार लगानी चाहिए ओखलावासियों को। और रही दूसरी बात, मैं भी ओखला से बाहर नहीं हूँ, मैं भी यहाँ के ओखला की आवाम का एक नागरिक हूँ और इनके सुख दुख के लिए 24 घंटे अवेलेबल भी रहूँगा। अगर कोई बात कहीं जाने की होगी वहाँ जाऊँगा भी, और कहीं हमें कहीं पहुँचना भी होगा वहाँ भी पहुँचेंगे। बस। बहुत शुक्रिया सर, अपनी बात है। अभी तक आपने देखा कि डेमोलेशन के जो नोटिस लगे थे, अभी क्या अपडेट है? आप लोग गए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? हाँ गए थे, ये आज गए लोग सुप्रीम कोर्ट। मैं 279 वाले की बात कर रहा हूँ, 270 वाले की बात नहीं कर रहा। 279 वाले आज कोर्ट गए थे। उनके सबसे पहले कंप्लेंट ये हुई है हमारी कि जो नोटिस DDA वाले आए थे 26 तारीख को, जो नोटिस लाए थे वो एज़ पर डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट जो है उन्होंने वो नोटिस जो है वो चस्पा नहीं करे। कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी 279 की, और कोर्ट ने कहा था बाउंड्री लाइन के बाहर जो लोग होंगे जो अफेक्टेड हैं, बाउंड्री लाइन है जो इनकी पहले 3.8 बीघा था, यहाँ से छोटा बारातगढ़ से लेके बाहर तक जो है ना 3.8 बीघा था। तो गवर्नमेंट दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने हमको रिलीफ दी गई है। 1 मिनट 2 मिनट बुला देते हैं। तो ये बीघा जो बता रहे हैं आप लोग 3.8 बीघा था। जी जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2019 में PM योजना आई थी एक, तो उसके तहत जो इनकी बाउंड्री लाइन हुई थी, DDA ने अपना नक्शा वहाँ दाखिल करा होगा। इनके पास पहले का नक्शा है, वो भी है मेरे पास। जो उनकी बाउंड्री लाइन है जो उसके अंदर में है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1.8, DDA से पूछ के ही कहा होगा जो आपकी बाउंड्री लाइन के अंदर आ रहे हैं 1.8 उसको आप टच नहीं करोगे। सुनिए, जो बाउंड्री के बाहर आ रहे हैं 2 बीघा उसको आप डेमोलेशन का है ना, उस पर ऑर्डर है। बस 2 बीघे पे ये ऑर्डर है। 1.8 जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने सेव कर दिया। 3.8 मतलब घर कितने 2 बीघे में 2 बीघा में अंदाज़न है 50 to 60 बिल्डिंग्स 50 to 60 बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग है। अब इसके अंदर कोई 4 फ्लोर की है, कोई 5 फ्लोर की है, कोई 2 फ्लोर की है, इसके बारे में नहीं पता। 50 to 60 है। जो आज लोग गए थे या अपना एप्लीकेशन दायर करने, तो उन्होंने दिए मतलब 40 ने दिए है, 40 लोगों ने ये है ना आज दायर करा है। सर क्या कहा है कोर्ट ने, ये बताइए। कोर्ट ने आगे कितना समय दिया आप लोगों को? जो कोर्ट ने ये सुना है, ये बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते का इनका टाइम मकान भी दिया। है क्या? मुझे इनसे मकान भी आ रहा है इसमें, जी, इनका मकान भी आ रहा है, कांगला बोलने का राइट जो है वो सबको मकान आ है। रहा है इसमें। बोलने का राइट जो आपका आ रहा है? अनमोल भैया, आपका भी आ रहा है? बेटा रास्ता नहीं है, रास्ते में आ जाओ। भाई साहब आपको परेशानी आपका तुम लोग खड़े हुए लोग अरे किसको परेशानी हो रही है? आप इतना परेशान अरे किसको परेशानी हो रही है? आप इतना परेशान हो रहे हैं, आप क्यों परेशान? बोलने दीजिए ना, क्या दिक्कत हो गया आपको? बोल रहा हूं, हम नहीं बोल रहे साइड में। क्या दिक्कत तो हो आपको गया क्या आपको? दिक्कत आपको है? दिक्कत है, यहाँ बोलिए रास्ता तो है, आप बताइए। लोग परेशान हो रहे हैं। आपका घर पटला हाउस कहीं है? आपका घर आ रहा है है? आपका घर आ रहा है? एक आदमी नहीं है, एक आदमी भी नहीं है, इनका घर भी नहीं आ रहा। सब आप लोग कोई बात नहीं, बता तो रही नहीं ये बात है यार, यहाँ लोग परेशान हैं। नहीं कोई नहीं खाली लिया तो कर मिला करो, आओ ये आ जाओ। तो आपको क्या तकलीफ है बताइए? वो बोलने कुछ, वो बोलने कुछ, आ जाओ। वो कुछ नहीं बोल रहे बेचारे, जो लोकल मीडिया है। हम लोकल मीडिया है, हम खुद लोकल मीडिया है यहीं के। पता नहीं क्या परेशानी है। किसी का घर नहीं टूटेगा तो कोई बोलेगा नहीं। इसका भी मैं कह रहा हूँ ना, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आपसे 3.8 का अंदर 1.8 बाउंड्री लाइन के इनसाइड हो गया, या आउटसाइड जो है ना 2 बीघा है, वो उस पर 26 तारीख को ये है ना चश्मा करके गए थे। ये अपना नोटिस जो है ना वो चश्मा करके गए हैं। नोटिस जो है ना, तो कोर्ट ने कहा था एज पर लॉ चलना। क्या दिक्कत है? क्यों प्रॉब्लम आपको क्या दिक्कत है?